अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एन्युटीज को फाइंड आउट करेंगे। एन्युटीज में क्या क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में रीड कर रहा हूं, आपको भी शो हो रहा होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने फाइंड आउट करना है। एन्युटीज है, मेरियन क्रिक विशेस टू सेलेक्ट द बेटर ऑफ 2 10 इयर्स एन्युटीज सी एंड डी। दो एन्युटीज हैं सी और डी। एन्युटी सी इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी है, पर ईयर 2500 पर ईयर फॉर 10 ईयर, 10 साल तक वो मिलेगी। और एन्युटी डी जो है इज एन एन्युटी ड्यू, और वो एन्युटी ड्यू है, ठीक है, 2200 रुपया पर ईयर फॉर 10 ईयर्स तक मिलेगी। फाइंड नंबर 1 रिक्वायरमेंट उसने पूछी है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ एन्युटीज at the end of year 10 assuming that Marian can earn 10% annual interest and 20% annual interest। means to say that कि हमने दो एन्युटीज को फाइंड आउट करना है, ऑर्डिनरी एन्युटी को भी, एन्युटी ड्यू को भी, और दोनों को 10% रेट और 20% रेट पे हम दोनों को हमने फाइंड आउट करना है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी जो हमें गिवन है, ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि हमें गिवन है 2500 की, ठीक है। एन हमें गिवन है जो कि है 10 इयर्स, और आर हमें एक दफ़ा जो है वो हम लेना, यहाँ पे हम इसको 1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम आर कितना लेंगे, 10%, 10% आर लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो सी एफ कैश फ्लो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 1 प्लस आर की पावर है n माइनस 1 ओवर आर। ये हमारा है, इसका फॉर्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का, ठीक है। अगर एन्युटी ड्यू होगी तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करें। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल हमें कितना मिल रहा है, कैश फ्लो 2500, 2500, ठीक है। 1 प्लस आर हमारे पास फॉर्मूले का है, और फॉर्मूले में हमारे पास आर 0.1 आ जाएगा। पावर हमारी कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 1 ओवर 0.1 यहाँ पे, ठीक है। अब हम फ्यूचर वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं, 2500, ठीक है। होप सो आपको ये जो है वो मेथड आता है। 1.1 हो जाएगा इसको प्लस करने से, पावर इसकी लेंगे हम 10 आएगी, ये हमारे पास आएगा 2.5937 माइनस 1 ओवर 0.1, ठीक है। फिर फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स 2500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से हम -1 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5937। मैं यहीं पे इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ, डिवाइड कर देंगे इसको 0.1 पे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.9374। अब हम इसको 2500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 39,843। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, फ्यूचर वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी ऑर्डिनरी एन्युटी की, किस रेट पे, 10% रेट पे। ओके, क्लियर हो गए ये यहाँ पे पॉइंट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एन्युटी ड्यू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन्युटी, उसने कहा है दोनों एन्युटीज फाइंड आउट करनी। एक उसने ऑर्डिनरी एन्युटी दी है जो कि 2500 की है, और 2200 की जो है वो उसने एन्युटी दी है जो हमारी एन्युटी डी है, और वो एन्युटी ड्यू है, ठीक है। तो ये कितने की है, 2200 की। ओके, इस पे भी आर हमारे पास जो है वो हम ले रहे हैं 10%, और एन हमारे पास है वो भी है 10, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली। अब सेम यही वाला फॉर्मूला है, ये हमने यूज किया। आपको पता है कि जब भी हम एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 1 प्लस इस फॉर्मूले के साथ 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से वो सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपल क्या करूंगा कि ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम 1 प्लस आर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एन्युटी
ड्यू आंसर आ जाता होता है, ठीक है। ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 2500 है और ये 2200 है, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर ना होता तो हम क्या करते, इसी को 1 + r के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाता, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स CF हमारे पास कितना है 2200, ओके। 1 + r 0.1 की पावर आ जाएगी 10 - 1/0.1 और यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 + 0.1, मतलब हम क्या करते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r के साथ, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू 2200, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1.1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 10, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगी 1.5937 डिवाइडेड बाय 0.1, 1 + 0.1, ठीक है। बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं कर रहे ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.5937 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आएगा हमारे पास 15.937, ठीक है, और 1 + 0.1। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू। अगर हम चाहते तो हम ये जो आंसर था, ये देखें, ये प्रोसेस तो सेम था ना यहाँ तक का, तो इसको भी हम उठा के 2200 के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इन डिटेल हम डेप्थ में गए हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको भी उठा के कर सकते थे। 15.937 मल्टीप्लाई बाय 2200, तो ये हमारे पास आएगा 35061.4। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 को, मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी एन्युटी ड्यू की 38,567.54। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके साथ, एन्युटी ड्यू के साथ। इस अमाउंट के साथ हमने 10% रेट पे पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, अभी ए कंप्लीट फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि 10% रेट पे हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 20% रेट पे निकालना है, ठीक है। तो अब हम सेम यही चीज़ रहेगी, लेकिन रेट क्या होगा 20% होगा, फिर जाके ए रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इसको नोट करें, मैं आपको वो करवाता हूँ। नंबर 2 में हम देखते हैं, यहाँ पे अब हम नंबर 2 लिख लेते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी हमारे पास जो है वो 2500 है, 10 उसके जो है वो n है हमारे पास, और r अब हम कितना ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 20%, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल उसी तरह से आ जाएगा 2500, सिर्फ ये r ही चेंज होगा इसमें, ठीक है। 1 + 0.2 आ जाएगा पावर 10 - 1/0.2, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.2 आ जाएगा, 1 + 0.2 है, तो हमारे पास ये 1.2 की पावर लेंगे हम 10, तो ये आएगी 6.19, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2500, 6.1917 - 1/0.2। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स, माइनस कर देंगे इसमें से 1, तो ये हमारे पास आएगा 5.1917, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको 0.2 पे, डायरेक्ट ही इस वजह से मैं कर रहा हूँ अब इसको, तो ये आएगा 25.9586। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 2500, ये आएगी 64,896.70। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई 20% रेट के साथ, ठीक है। उसने कहा था एन्युटी ड्यू की भी 20% रेट के साथ करनी है, तो एन्युटी ड्यू की अब हम फाइंड आउट करेंगे। सेम एन हमारे पास है 10 ईयर्स ही, और आर हमारे पास चेंज हो गया जो कि 20% हो गया, ठीक है। अब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर चाहें आप तो इसी प्रोसेस को उठा के ले जाएं, ये वाला जो प्रोसेस है ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें 10 ईयर्स और वो सब कुछ वही लिया है। अब आप क्या करें, हम यहाँ से डायरेक्टली उठा रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या आएगी 2200, ठीक है, और ये वाला प्रोसेस हम वही उठा रहे हैं जो हमारे पास 0.2 था, 10 और ये 1, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो 1 + r से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वही आएगी 25.9586,
ठीक है, इसको हम 2200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2200 मल्टीप्लाई बाय 25.9586, तो ये हमारे पास आएगा फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि इसके साथ हमने 1 प्लस आर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस 0.2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी 57,108.92। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 को, 1.2 फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 68,530.70। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई थी और ये एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर ए हमने फुलफिल कर लिया, जिसमें उसने पूछा था कि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है बोथ एन्युटीज़ की, ईयर 10 है और 10 और 20% रेट के साथ। ये फुलफिल हो चुकी है। बी के अंदर वो क्या पूछ रहा है, यूज योर फाइंडिंग इन अ पार्ट ए टू इंडिकेट विच एन्युटी हैज़ द ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 10 फॉर द बोथ द 10% एंड 20% इंटरेस्ट। अब इसमें थ्योरेटिकली आंसर देना है आपने कि किसकी एन्युटी ज़्यादा आ रही है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब हमने 10% रेट लिया था तो उसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, जो 10% रेट में हमारे पास जो ऑर्डिनरी एन्युटी थी उसका आंसर ज़्यादा आ रहा था, और जब हमने 20% रेट लिया है तो इसमें हमारे पास ये जो एन्युटी है, एन्युटी ड्यू का आंसर जो है वो एन्युटी सी से या आप ऑर्डिनरी एन्युटी से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और उसमें रिवर्स था जो हमने 10% रेट लिया था। तो इसका इफेक्ट क्या होते हैं कि जैसे जैसे वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपने यही बता देना कि जब हम 10% ले रहे थे तो जो ऑर्डिनरी एन्युटी थी उसका आंसर जो है वो उससे ग्रेटर था एन्युटी ड्यू से। ठीक है, और जब हमने 20% रेट लिया तो हमारे पास जो एन्युटी डी थी या एन्युटी ड्यू थी उसका आंसर जो है वो ग्रेटर था हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी से। बी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। फिर वो कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ एन्युटीज अज्यूमिंग दैट मेरियन कैन अर्न 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड 20% एनुअल इंटरेस्ट। अब वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों की प्रेजेंट, अगर वो 10% रेट हो और 20% रेट हो। अब इसी क्वेश्चन को, ये दोनों एन्युटीज को हमने क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम जैसे फ्यूचर फाइंड आउट की थी ऐसे ही प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी आप इसको नोट करें, फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CF/R, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं इसको। ठीक है, फिर 1 - 1/1 + R की पावर है n हमारे पास। ये हमारे पास किसका है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला। अगर एन्युटी ड्यू होगा तो इसके साथ 1 + R को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10% इंटरेस्ट रेट वाला लेंगे। 1 रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑर्डिनरी एन्युटी हमारे पास जो है वो, ऑर्डिनरी एन्युटी हमारे पास है 2500। ठीक है, n हमारे पास है 10 और R हमारे पास कितना है 10% फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास CF 2500 डिवाइडेड बाय R। R है हमारे पास 10% 0.1। फिर उसके बाद 1 - 1/1 + 0.1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 10। ये हमने लिख लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हमारे पास आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1.1 की हम लेंगे पावर, 1.1 की लेंगे पावर 10, जो कि है 2.5937 आएगी। ठीक है, 1 - 1/2.5937। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको। 2500 अब हम डिवाइड कर देंगे 1 / 2.5937, तो ये हमारे पास आएगा 0.3855। अगर हम माइनस कर दें 1 में से, इसको माइनस करते हैं 0.3855 को, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे आंसर बच जाएगा 0.6145 बच जाएगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.6145 25,000 है। ठीक है, 25,000
मल्टीप्लाई बाय 0.6145, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी 15,362.5। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है इसके ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन्युटी ड्यू के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन्युटी ड्यू, ठीक है। एन्युटी ड्यू में हमारे पास कितनी अमाउंट थी 2200। आर हमारे पास कितना है, वही सेम 10%। एन हमारे पास कितना है 10। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा ये वाला सेम प्रोसेस का वो ये वाला ही आएगा, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस हम चेंज कर लेते हैं जो यहाँ वाला है, ठीक है। यहाँ 2200 था, 2200 अमाउंट आएगी तो 0.1 पे अगर हम करें 2200 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये हमारे पास आएगी 22,000। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, यही थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये आएगी 22,000, ठीक है। और ये प्रोसेस का आंसर सेम रहेगा 0.6145। और हम मल्टीप्लाई किससे करते होते हैं 1 प्लस आर के साथ। तो 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 10, 0.1। अब हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं ड्यू के साथ। 22,000 मल्टीप्लाई 0.6145, फिर हम ये आ जाएगा 13,519। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के साथ, मल्टीप्लाई 1.1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारे पास आएगा 14,870.9। ये प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली है 10% के साथ, दोनों की, एन्युटी ड्यू की भी और ऑर्डनरी एन्युटी की भी। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट हमारे पास हो जाएगा 20। तो 20 रेट के साथ अब हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है 20 रेट के साथ इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेट हम लिखेंगे 20, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा रेट क्या आ जाएगा 20। अब हम सेम फॉर्मूला है, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2500 डिवाइडेड बाय 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.2 की पावर लगेगी इस दफ़ा 10। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अब हम करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आएगा 12,500। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। ये आएगा 1.2 की पावर लेंगे अब हम 10, तो ये हमारे पास आएगी 6.1917, ठीक है। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 6.1917। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 12,500। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 6.1917, तो ये आएगा हमारे पास 0.1 माइनस 0.1615, ठीक है। ये हमारे पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हम इसको माइनस कर देंगे 1 से, तो ये आएगा हमारे पास 12,500 मल्टीप्लाई बाय 0.8384। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 0.8384 मल्टीप्लाई बाय 12,500, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगी 10,480। ये 20% रेट के साथ हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे इस साइड का प्रोसेस जो है वो है हमारे पास एन्युटी ड्यू का, जहाँ पे ये 20% हो जाएगा। मैंने बताया ये वाला प्रोसेस तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या चेंज होता है 2200 को जब आप 2200 को जब आप डिवाइड कर दोगे 0.2 पे, तो हमारे पास क्या आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारे पास आएगी 11,000, ठीक है। 11,000 आएगी। तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस तो सेम था, ये चीज़ तो हमारे पास सेम ही रहेगी 0.8384 मल्टीप्लाई बाय क्या चेंज आता है 1 प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 0.2 आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हम इसको सेम करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8384, तो ये आएगा 9,222.4। 1.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगी 11,066.88। ये हमारे पास
एन्यूटी आ जाएगी। अब आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वो पूछ रहा है कि डी रिक्वायरमेंट जो है, यूज योर फाइंडिंग इन अ पार्ट सी टू इंडिकेट विच एन्यूटी हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉर बोथ 10% और 20% इंटरेस्ट रेट पे। तो आपने अब इस पे ही बताना जिस तरह आपने पहले में बताया था फ्यूचर वैल्यू में। तो प्रेजेंट वैल्यू में जब हमने पहली वाली सॉल्व की थी तो उसमें जो हमारी एन्यूटी सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ रही थी एज कम्पेयर टू एन्यूटी 10% इंटरेस्ट रेट पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास एन्यूटी सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया तो हमारे पास जो एन्यूटी ड्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ रही है किससे, एन्यूटी सी से, जो कि ऑर्डिनरी एन्यूटी है, उससे हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ रही है। तो यही हमने इसमें बताना था। लास्ट में उसने कहा है कि ब्रीफली कंपेयर, कंट्रास्ट एंड एक्सप्लेन एनी डिफरेंस between your findings using the 10% and 20% interest rate part B and D। जो आपने पार्ट B और D है उसको आपने अब कंपेयर कर देना है, आपने बता देना है कि उसमें क्या चेंजेस आई थी, क्या चेंजेस नहीं आई थी। वो ऑब्वियसली यही चेंजेस थी कि जब आपने बिगिनिंग पे लेते हो और एंड ये जो हमारी एन्यूटी ड्यू है, जब हमने रेट इंक्रीज किया 20% टाइम पीरियड शॉर्टर रहा तो वैल्यू हमारी ग्रेटर आना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन जब हमारा टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम था तो वैल्यू हमारी जो है वो एन्यूटी सी की ग्रेटर आ रही थी। तो ये थोड़ा सा आपने कंपेयर कर देना उसको। जो मेन चीजें थी, जो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बोथ एन्यूटीज की, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, कहीं समझ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।